ये 4 परीक्षाएं लेते हैं भगवान जब आपको कुछ बहुत बड़ा देना होता है। जीवन में जब भी कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है तो उससे पहले एक दौर ऐसा आता है जो हमें भीतर तक हिला देता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है, पर सच ये है कि वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारी तैयारी होती है। भगवान किसी को कुछ बड़ा देने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि वो उस बड़ी चीज को संभालने के काबिल बन जाए। आज मैं आपको वो 4 परीक्षाएं बताऊंगा, पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो चौथी परीक्षा है ना, वो सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा लोग उसी में चूक जाते हैं। उसे सुने बिना मत जाइएगा, तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। एक सुनार सोने को तब तक आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है जब तक वो शुद्ध और सुंदर ना बन जाए। वो सोने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता बल्कि उसे एक कीमती गहना बना रहा होता है। भगवान भी हमें इन परीक्षाओं की आग में इसलिए तपाते हैं ताकि हम उस बड़ी चीज के योग्य बन सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके इन 4 परीक्षाओं को समझते हैं, पर याद रखिए चौथी सबसे कठिन है। पहली परीक्षा है मौन की परीक्षा, यानी जब आपको चुप रहना पड़े, जब आपकी बात कोई ना सुने। देखिए, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो अक्सर एक दौर ऐसा आता है जब आपकी कोई नहीं सुनता। आप सही होते हैं पर आपकी बात कोई नहीं समझता। आप अपनी सफाई देना चाहते हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और तब आपको मजबूरी में चुप रहना पड़ता है, अपना दर्द अपने भीतर रखना पड़ता है। समझिए ये परीक्षा क्यों जरूरी है। इस मौन में भगवान यह देखते हैं कि आप अपना संयम बनाए रखते हैं या नहीं, क्योंकि जो इंसान मौन में भी शांत रह सकता है, अपना आपा नहीं खोता, वही बड़ी चीजों को संभाल सकता है। और इस मौन में एक और बात होती है, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, जब कोई आपको नहीं सुनता, तब आप भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, भगवान की आवाज सुनने लगते हैं। तो जब आपको चुप रहना पड़े तब घबराइए मत, उस मौन में भगवान से बात करिए, क्योंकि जो आपको नहीं सुन रहे उनसे बड़ा एक सुनने वाला आपके साथ है। देखिए, एक बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो वो पूरी तरह मौन होता है, अंधेरे में होता है, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, कोई उसे नहीं देखता, पर उसी मौन में, उसी अंधेरे में वो अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। आपका ये मौन भी वैसा ही है, बाहर से भले शांत लगे पर भीतर आपकी सबसे बड़ी तैयारी हो रही है। तो इस मौन को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। पर यह तो पहली परीक्षा थी, दूसरी इससे भी कठिन है। ध्यान से सुनिए, दूसरी परीक्षा है अकेलेपन की परीक्षा, यानी जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें। देखिए, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो अक्सर एक दौर ऐसा आता है जब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जिन्हें अपना समझा था वो दूर हो जाते हैं, जिन पर भरोसा किया था वो साथ छोड़ देते हैं, और इंसान को लगता है कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। समझिए ये परीक्षा क्यों आती है। जब तक आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं तब तक आप उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। पर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आपकी नजर भगवान की ओर उठती है, तब आप समझते हैं कि असली सहारा कौन है। ये अकेलापन असल में आपको भगवान के करीब लाने के लिए आता है, और जब आप पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तब वो आपको वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। देखिए, इस अकेलेपन में एक और गहरी बात है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप को सबसे अच्छे से जान पाते हैं। भीड़ में तो इंसान दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता रहता है, पर एकांत में वो अपने असली रूप से मिलता है, अपनी असली ताकत को पहचानता है। तो ये अकेलापन आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको आपकी असली शक्ति से मिला रहा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष इसी एकांत में जाकर ही महान बने। तो जब अकेलापन आए